नमस्कार। भागवत गीता के बारे में हम सबने सुना है, लेकिन आज हम इसकी शुरुआत में मतलब इसके बिल्कुल पहले सीन में उतरने वाले हैं। कहानी एक बहुत ही कह सकते हैं एक अजीब पल से शुरू होती है। दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन एक ऐसी लड़ाई के लिए खड़ा है जिसे जीतना धर्म के लिए जरूरी माना जा रहा है। हाँ। लेकिन ऐन मौके पर उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो अपना हथियार डालने की बात करने लगता है। मुझे हमेशा से यह सवाल परेशान करता है कि इतना बड़ा योद्धा उस एक पल में वो टूट क्यों गया। और ये सवाल ही मतलब पूरी गीता का स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ। असल में ये कहानी किसी जंग की है ही नहीं, ये तो दिमाग और दिल के अंदर चल रहे एक बहुत गहरे कंफ्यूजन की कहानी है जो बस कुरुक्षेत्र के मैदान पर हो रही है। तो चलिए उस मैदान पर ही चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि दोनों तरफ लाखों सैनिकों की सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और माहौल में जबरदस्त टेंशन है। इसी बीच अर्जुन अपने सारथी जो कि खुद भगवान कृष्ण हैं, उनसे एक अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। हाँ, वो देखना चाहता है कि उसे लड़ना किससे है। बिल्कुल। और यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जब रथ बीच में पहुंचता है तो अर्जुन को सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं दिखते, उसे अपने ही लोग दिखते हैं। हाँ, हमारे सोर्सेज इस लिस्ट पर बहुत जोर देते हैं कि वो कौन कौन थे। सामने खड़े थे उनके दादा भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया, उनके मामा, भाई, बेटे, पोते, ससुर, दोस्त। मतलब ये कोई दुश्मनों की फौज नहीं थी, ये एक फैमिली फंक्शन जैसा लग रहा था। एग्जैक्टली। और ये देखकर उनका रिएक्शन क्या होता है? ये कोई मामूली उदासी तो नहीं थी। नहीं, ये एक पूरा नर्वस ब्रेकडाउन था। श्रोत में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, विषीदंतम, जिसका मतलब है दुख की वजह से पूरी तरह टूट जाना, मतलब अवसाद में डूब जाना। अच्छा। उनके शरीर का हर अंग कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, त्वचा में जलन हो रही है। हालत इतनी खराब? हाँ, इतनी खराब कि उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष फिसला जा रहा है। वो खड़े रहने की हालत में भी नहीं है। तो एक तरफ वो दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं और दूसरी तरफ अपना धनुष तक नहीं उठा पा रहे। ये सिर्फ लड़ने या न लड़ने का मामला तो नहीं लगता। नहीं। उनके इस अंदरूनी टूट फूट के पीछे असल में क्या चल रहा है? यही तो सबसे गहरा सवाल है। ऊपरी तौर पर तो ये मोह है, जिसे स्विजियन मोह कहा गया है, यानी अपनों के प्रति गहरा लगाव। लेकिन ये सिर्फ लगाव नहीं है, ये अपनी पहचान का संकट है। पहचान का संकट कैसे? देखिए, अर्जुन की पहचान एक योद्धा के रूप में है, एक क्षत्रिय के रूप में जिसका धर्म है लड़ना। लेकिन उसकी एक और पहचान है, वो किसी का पोता है, किसी का शिष्य है, किसी का भाई है। अच्छा। और इस लड़ाई में उसकी ये दोनों पहचानें वो आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। मतलब अगर वो योद्धा बनता है तो उसे एक पोते और शिष्य का धर्म तोड़ना होगा। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो किसी को भी तोड़ कर रख दे। और ये चीज इसे इतना रिलेटेबल बना देती है। हम सब ने कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां हमारा प्रोफेशनल कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत रिश्तों की आड़े आ जाता है। बिल्कुल। दिमाग कहता है ये सही है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। बिल्कुल। अर्जुन का संकट कोई मिथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत ही मानवीय, बहुत ही असली प्रॉब्लम है। लेकिन अर्जुन की चिंता सिर्फ अपने परिवार को खोने तक ही सीमित नहीं थी ना? नहीं। उनके तर्क से कहीं आगे, मतलब पूरे समाज को लेकर थे। ऐसा लगता है जैसे वो अपने व्यक्तिगत दुख को एक बड़ी दार्शनिक शक्ल दे रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो सोर्सेस से निकल कर आती है। अर्जुन सिर्फ रो नहीं रहे हैं, वो एक वकील की तरह अपना केस बना रहे हैं। उनके तर्क की एक पूरी चेन है। अच्छा, वो कहते हैं अगर मैं लड़ा तो सबसे पहले मेरे कुल का नाश होगा। ये उनका पहला डर है। ठीक है, कुल का नाश होगा, लेकिन उससे क्या? उससे जुड़ा है उनका दूसरा डर। वो कहते हैं जब कुल के बड़े बूढ़े ही मर जाएंगे तो जो हमारे सनातन कुल धर्म है, जो परंपराएं हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगी। और जब धर्म नष्ट होगा तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा। और यह धर्म फैलने का सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा उनकी नजर में? यहीं पर उनका तर्क और गहरा होता है। वो कहते हैं जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। दूषित? यहाँ दूषित होने का मतलब है कि सामाजिक मर्यादाएं टूट जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो पैदा होता है उनका चौथा और सबसे बड़ा डर, वर्ण संकर। वर्ण संकर, ये शब्द आज चुनने में बहुत अलग लग सकता है, लेकिन उस समय के समाज के लिए इसका क्या मतलब था? ये इतना बड़ा डर क्यों था? उस समय के सामाजिक ढांचे में
वर्ण संकर का मतलब सिर्फ अलग अलग सामाजिक वर्गों का मिश्रण नहीं था। इसका मतलब था पूरी सामाजिक व्यवस्था का ढह जाना। सोशल केओस। हाँ, सोशल केओस। इसका मतलब था कि किसी की पहचान नहीं बचेगी, कौन किस कुल का है, किसके क्या कर्तव्य हैं, सब खत्म हो जाएगा। श्राद्ध और तर्पण जैसी क्रियाएं रुक जाएंगी, जिससे पूर्वज भी नरक में जाएंगे। बाप रे। तो अर्जुन की नज़र में ये युद्ध सिर्फ कुछ लोगों को नहीं मारेगा, ये पूरे समाज की आत्मा को मार देगा और पीढ़ियों को नरक में धकेल देगा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई अर्जुन को समाज की इतनी चिंता है, या ये उनके अपने डर को, अपने दुख को सही ठहराने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका है? और यही तो गीता का जीनियस है। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या अर्जुन की ये समाजशास्त्रीय तर्क असली वजह है, या ये बस एक बहाना है, या ये एक महान योद्धा का अपने व्यक्तिगत दुख को एक ऊंचा दार्शनिक जामा पहनाने का तरीका है। अक्सर हमारे सबसे बड़े नैतिक तर्क हमारे सबसे गहरे व्यक्तिगत डर से ही निकलते हैं। सही बात है। पर कृष्ण क्या करते हैं? वो कोई भाषण नहीं देते, कोई सांत्वना नहीं देते, स्रोत बताते हैं कि वो मुस्कुराते हैं। हाँ, ये मुस्कुरान, ये तो बहुत ही अजीब रिएक्शन है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये मुस्कान पूरी गीता का सार है एक तरह से। ये किसी की लाचारी पर हंसना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक दिव्य, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है। कल्पना कीजिए, आप एक चींटी को देख रहे हैं जो एक छोटे से तिनके को पहाड़ समझकर घबरा रही है। आपको उस पर दया भी आएगी और उसकी नादानी पर हल्की सी मुस्कान भी। कृष्ण की मुस्कान कुछ वैसी ही है। वो अर्जुन के दुख को देख पा रहे हैं, लेकिन वो उस बड़ी सच्चाई को भी देख पा रहे हैं जिसे अर्जुन नहीं देख पा रहा। वो देख रहे हैं कि अर्जुन जिन चीजों को लेकर रो रहा है वो एक भ्रम पर आधारित है। बिल्कुल। और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। उनका पहला वाक्य ही अर्जुन के पूरे तर्क की हवा निकाल देता है। हाँ, पूरी तरह से। बिल्कुल। वो कहते हैं अशोचानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे, जिसका मतलब है, अर्जुन तुम बातें तो बड़े ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन रो उन चीजों के लिए रहे हो जिनके लिए कोई ज्ञानी रोता नहीं है। वाह। वो सीधे सीधे कहते हैं कि जो असली पंडित या ज्ञानी होते हैं वो ना तो जिंदा लोगों के लिए शोक करते हैं, ना मरे हुए लोगों के लिए। एक ही लाइन में उन्होंने अर्जुन के ज्ञानी होने के दावे को और उसके शोक को, दोनों को एक साथ काट दिया। एग्जैक्टली। यहीं से असल उपदेश की शुरुआत होती है। कृष्ण अर्जुन के तर्कों का एक एक करके जवाब नहीं देते, वो सीधे उसकी समस्या की जड़ पर हमला करते हैं। हाँ, वो टॉपिक ही बदल देते हैं। अर्जुन बात कर रहा है समाज की, धर्म की, परिवार की, और कृष्ण बात करना शुरू कर देते हैं शरीर और आत्मा की। अच्छा। वो कहते हैं तुम्हारी सारी समस्या इसीलिए है क्योंकि तुम खुद को और इन सब लोगों को सिर्फ ये शरीर समझ रहे हो। वो तुरंत शरीर और आत्मा के बीच का फर्क समझाना शुरू करते हैं। आत्मा के बारे में वो क्या बताते हैं? वो आत्मा की प्रकृति बताते हैं। कहते हैं कि आत्मा अजन्मा है, इसका कोई जन्म नहीं होता, ये शाश्वत है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ये अविनाशी है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, और ये पुरातन है, यानी सबसे पुरानी है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरती। फिर वो एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जो इंसान इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरने वाला समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि असल में आत्मा न किसी को मारती है, न किसी के द्वारा मारी जा सकती है। तो अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा पूरा दुख ही एक गलत पहचान पर आधारित है। बिल्कुल। तुम उस चीज के लिए रो रहे हो जो तुम हो ही नहीं। एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि जिस शरीर के नाश से तुम इतना डर रहे हो वो तो नश्वर है, उसका तो अंत होना ही है, आज नहीं तो कल। और जो असली चीज है यानी आत्मा, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा सारा डर, सारा दुख एक भ्रम है। तुम एक रस्सी को सांप समझकर डर रहे हो। इस गहरी फिलोसॉफिकल बात को आसान बनाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही कमाल का और मशहूर उदाहरण दिया गया है। हाँ, कपड़ों वाला उदाहरण, ये इतना जबरदस्त है। कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरो अपरानी। मतलब जैसे कोई इंसान पुराने और फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक उसी तरह ये आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कपड़ों का ये एग्जाम्पल इतना शानदार है ना। ये आत्मा के अमर होने और शरीर बदलने के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल बना देता है। इससे तो मौत का डर ही खत्म हो जाता है। वही तो, मौत बस एक कपड़े बदलने जैसी घटना बन जाती है, कोई अंत नहीं। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भीष्म और द्रोण मरने नहीं वाले, वो बस अपनी पुरानी यूनिफॉर्म बदलकर नई पहनने जा रहे हैं। तो इसमें रोने जैसा क्या है?
इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमारे सोर्सेज में एक और बेहतरीन रूपक दिया गया है, एक थिएटर मैनेजर का। ये पूरी बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। हाँ, ये रूपक अर्जुन की दुविधा और कृष्ण के जवाब दोनों को एक साथ समझाता है। तो कल्पना कीजिए कि अर्जुन एक थिएटर मैनेजर है। उसने एक बहुत बड़ा एपिक नाटक आयोजित किया है, जो कि ये महाभारत का युद्ध है। मंच तैयार है, टिकट बिक चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक है। उसने सारे कलाकारों को भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन एक ट्विस्ट है। इन कलाकारों में उसके अपने गुरु, उसके दादा, उसके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं। और फिर पर्दा उठने से ठीक पहले शो टाइम पर मैनेजर को अचानक पैनिक अटैक आ जाता है। बिल्कुल। वो किरदारों की स्क्रिप्ट पढ़ता है और देखता है कि इस नाटक में तो उसके अपने ही लोगों को मरना है, उनका विनाश होना है। और वो घबरा जाता है। वो ये देखकर इतना घबरा जाता है कि वो फैसला करता है कि ये नाटक ही नहीं होना चाहिए। वो शो को रद्द करने की घोषणा कर देता है। अब इस रूपक को कृष्ण के उपदेश से जोड़कर देखिए। कृष्ण उस नाटक के डायरेक्टर की तरह है। वो मैनेजर के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये दुख एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर आधारित है। किस तरह की गलतफहमी? मैनेजर यानी अर्जुन किरदारों को ही असली कलाकार समझ बैठा है। अच्छा। वो मंच पर पहने गए कॉस्ट्यूम यानी शरीरों को ही असली व्यक्ति मान रहा है। डायरेक्टर यानी कृष्ण उसे याद दिला रहे हैं, तुम मूर्ख हो, असली कलाकार यानी आत्मा तो अमर है। वो सिर्फ एक भूमिका निभाने के लिए इस मंच पर आया है। हाँ, कॉस्ट्यूम फटेगा, किरदार मरेगा, लेकिन कलाकार को कुछ नहीं होगा। तो नाटक तो होना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि असली कलाकार पर इस भूमिका या कॉस्ट्यूम का कोई असर नहीं होता। वो तो अपना किरदार निभाकर अगले शो की तैयारी करने चला जाएगा। वाह। ये रूपक अर्जुन के मोह और कृष्ण के ज्ञान के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। अर्जुन शरीरों के लिए, कॉस्ट्यूम्स के लिए रो रहा है, और कृष्ण उसे अमर कलाकार यानी आत्मा की सच्चाई दिखा रहे हैं। तो इसका कुल मतलब क्या है? भगवद गीता की शुरुआत सिर्फ युद्ध की तैयारी का सीन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे गहरे मानवीय संकट का पल है जो हम सबको हमारी असलियत, हमारे कर्तव्य और हमारे असली स्वरूप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अर्जुन का ये इमोशनल ब्रेकडाउन ही उस महान संवाद का मंच तैयार करता है जो आगे आने वाला है। बिल्कुल। ये संकट ही वो मौका बनता है जहां से ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। अगर अर्जुन टूटता नहीं तो गीता कहीं ही नहीं जाती। और ये आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जब हम अपने कर्तव्यों और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। श्रोता हमें बताते हैं कि कृष्ण ने नश्वर शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच का फर्क समझाया। लेकिन ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? अगर कर्म करने वाला और उसके परिणाम को भोगने वाला ये शरीर नहीं है जो कि बस एक कपड़े की तरह है, बल्कि वो अमर आत्मा है जो शरीर बदलती रहती है, तो फिर सही और गलत कर्म का फैसला किस आधार पर किया जाना चाहिए? अगर मारने और मरने वाला कोई है ही नहीं तो फिर हिंसा और अहिंसा का क्या मतलब हुआ? ये एक बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठाकर धर्म यानी सही कर्तव्य की अवधारणा की ओर ले जाता है, जो गीता का असली केंद्रीय संदेश है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की यात्रा ही भगवद गीता है।